Students, good morning students. Today is 3rd February 2021. Your chapter symmetry, patterns and nets was going on. Students, in the last class I have finished exercise 2. Then after that I have taught to you about the half of a turn. यानी it means अगर हम किसी फिगर को हम हाफ टर्न करते हैं सो वो कितना मूव होती है, कितना टर्न होती है. ओके, सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्ड. एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन. गिव द शेप्स अ हाफ टर्न एंड रीमेक देम. In this question, in the question number 1, there are the 5 part has been given from A to E. Okay, in these parts there are the different shapes has been given. You will half turn that type of the shape and remake it. And after that it has been given use the dot to help. यहाँ आपको ये डॉट लगा हुआ है ऑलरेडी शेप में. ओके, इस फिगर में डॉट लगा है. विच वन लुक्स द सेम, आपको ये बताना है कौन सा सेम शो होता है. सो एज यू नो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. हाफ टर्न मीन्स योर फिगर, योर डायग्राम विल बी मूव एज अ 90 डिग्री. आपका जो डायग्राम होगा या फिगर होगी वो 90 डिग्री मूव हो जाएगी. दैट इज रिलेटेड ऑन द हाफ टर्न. Okay, so look here, how can we move it? So that is converted to half turn. Okay, you want to convert it in the half turn. So look here, how can we find out? Students, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. हाफ टर्न मीन्स फर्स्ट आप मूव करेंगे एज लाइक अ क्वार्टर टर्न, फिर देन अगेन क्वार्टर टर्न. दैट विल रिलेट फ्रॉम द हाफ टर्न. सो हमने यहाँ ये डायग्राम का पहले क्वार्टर टर्न मूव करा रहे हैं. ओके, क्वार्टर टर्न मूव कराएंगे कैसे हो जाएगा डायग्राम आपका, इधर मूव हो जाएगा. देन 2 क्वार्टर टर्न मिला करके आपका हाफ टर्न होगा. देन अगेन दैट डायग्राम यू विल बी टर्न. सो इट मींस नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये डायग्राम कैसे मूव हो जाएगा, इस तरह मूव हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग इट इज बेस्ड ऑन द हाफ टर्न. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हाफ टर्न. ओके, इट मीन्स फर्स्ट हमने इसको आपको दिखाया क्वार्टर टर्न के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर दैट हमने हाफ टर्न दिखाया. आपको ये हमने समझाने के लिए बताया है, बट इन द सॉल्यूशन यू विल ओनली ड्रॉ दैट डायग्राम. ओके, सो लुक हियर हाउ. व्हेन यू वांट टू हाफ टर्न, सो योर फिगर विल बी एज लाइक दिस. आपकी फिगर कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. दैट इज बेस्ड ऑन द हाफ टर्न. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा आपको. हाउ कैन वी turn any shape in the half basis. Clear? If you have any doubt, then you can also ask query. Okay, students, see the C part. In the C part, shape has been given as like this. Okay, now you will turn it also in the half basis. So it means you will half turn it. Okay, so look here, how can we turn it? You can see it here. I have drawn the shape here. Okay, without dot. हमने यहाँ डॉट के बिना ये शेप यहाँ ड्रॉ कर दी. Now we will draw it on the basis of the half turn. अब हमें क्या करना है, इसको हाफ टर्न करना है. So it means फर्स्ट टाइम ये डॉट वाला जो है सिंबल आपको एक डॉट से आपको इंडिकेट कर रहा है. सो ये क्या होगा, इस साइड मूव होगा. देन दैट विल बी रिलेट्स ऑन द क्वार्टर टर्न. देन अगेन जब ये मूव आप कराएंगे सो ये डॉट वाला शेप किधर आ जाएगा आपका, इस पॉइंट पर आ जाएगा. सो इट मींस दैट इज बेसिस ऑन द हाफ टर्न. ये आपका क्या हो गया, हाफ टर्न हो गया. सो इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड अबाउट दैट यूज वन लुक द सेम. विच वन लुक द सेम, आपको क्या बताना है, सेम कौन सा है. आप देख सकते हैं अगर ये डॉट नहीं होगा, हमने ये डॉट अगर यहाँ से दोनों से हटा देते हैं, ठीक है, सो आप देख सकते हैं दोनों ही सेम है. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट. सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट यूज द डॉट टू हेल्प व्हिच वन इज लुक सेम. सो हियर वी विल राइट इट लुक्स सेम. ओके, डॉट आपको यूज करना है इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये हाफ टर्न हुआ है. हमने खाली आपको ये समझाने के लिए बताया है कि ये सेम दिख रहा है. ओके, सो I think each and every student is clear now about it. So now students, see the E part of this question. In the E part, the diagram has been given as like this and it has been also required for half turn. आपको इसे भी क्या करना है, half turn करना है. So look here how half turn. Okay,
व्हेन यू वांट टू हाफ टर्न, सो सेम शेप आपकी यही रहेगी। ओके, शेप आपकी यही रहेगी, बस आप इंडिकेट कैसे करेंगे, डॉट से। फर्स्ट ये क्या होगा, ये आपका क्वार्टर टर्न होगा, सो ये आपका इस साइड आ जाएगा। देन क्वार्टर टर्न के बाद फिर आप एक अगेन क्वार्टर टर्न करेंगे, सो दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम योर हाफ टर्न। इट मींस ये डॉट आपका हट के कहां आ जाएगा, लोअर साइड में आ जाएगा। ओके, लोअर साइड में आपका ये डॉट शो कर दिया जाएगा एज लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि क्या ये सेम दिख रहे हैं, सो यस इट इज सेम। अगर आप डॉट हटा देंगे तो दोनों की फिगर क्या होगी, सेम हो जाएगी। सो आप लिखेंगे क्या, इट लुक्स लाइक सेम। ओके, डॉट आप लगा लीजिए, डॉट आपका ये अपर साइड में था क्वेश्चन में, और जब आपने इसे हाफ टर्न किया तो ये आपका कहां आ गया, लोअर साइड आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, any doubt? So if you have any doubt then you can also ask me. Okay, now I will start question number 2. Look here, this is your question number 2. In question number 2 it has been given, give each shape a quarter turn and half turn. यानी आपको शेप दी गई है, आपको शेप को क्या करना है, टर्न करना है, क्वार्टर पे भी और हाफ पे भी। put a tick on the ones that look the same. In this question number A to D has been given. It means question number 2 में हमारे 4 parts हैं, A B C D. ओके, आपको क्या करना है, इसे क्वार्टर टर्न में और हाफ टर्न में शो करना है। एंड पुट अ टिक ऑन द वंस दैट लुक सेम, और अगर दोनों सेम दिखते हैं सो आपको क्या लिखना है, उसमें सेम के लिए टिक लगाना है। यूज द डॉट टू हेल्प इफ यू वांट। आप क्या करेंगे, डॉट का यूज करेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ओके, सो हम ये मान लेते हैं हमारा ये सर्किल है, ये सर्किल ए पार्ट में हमारे को एक सर्किल दिया गया, हम ये मान लेते हैं दिस इज द अपर पार्ट। हमने यहाँ एक डॉट का यूज कर लिया, एक हमने छोटी सी यहाँ डॉट लगा दी, मे भी आपको हो सकता है ना दिखाई दे तो हम बड़ा कर दे रहे हैं डॉट को, ये हमने एक डॉट का यूज किया। ओके, नाउ इफ वी वांट टू क्वार्टर टर्न, अगर हम इसे क्वार्टर टर्न कराना चाहेंगे तो क्वार्टर टर्न कैसे होगा, ये मूव इधर हो जाएगी, इट मींस ये सर्किल का सर्किल ही रहेगा, और ये क्वार्टर टर्न होकर के कितना आ जाएगा, ये आपकी माना डॉट है, अगर आप क्वार्टर टर्न कर रहे हैं तो कहां आ जाएगी डॉट, ये डॉट आपका यहां शो करने लगेगा। ओके, देन आफ्टर दैट आपसे क्या कर रहा है, द क्वेश्चन इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड अबाउट दैट, इट हैज बीन रिक्वायर्ड द हाफ टर्न आल्सो। सो हाफ टर्न मींस एक क्वार्टर टर्न और कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये शेप जो है हाफ टर्न हो जाएगी, यानी पहला एक क्वार्टर देन दूसरा क्वार्टर लगे हाफ टर्न हो जाएगा। सो हाउ, सर्किल ही रहेगा। ओके, देन व्हेन यू वांट टू मूव इट, सो ये कहां जाएगा, डॉट आपका क्या हो जाएगा, लोअर साइड चला जाएगा। सो नाउ यू कैन सी डॉट आपका अपर साइड से हट करके क्वार्टर टर्न में आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड हो गया। देन आफ्टर दैट हैज बीन शोन इन द डाउनवर्ड साइड, बट इट इज लुक लाइक अ सेम। ये आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। सो हियर इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आल्सो टोल्ड टू यू, पुट अ टिक ऑन वंस दैट लुक द सेम। आपको क्या करना है, टिक लगाना है अगर ये क्या होगा, सेम होता है। सो हियर यू कैन आल्सो पुट द टिक, आप यहाँ टिक लगा सकते हैं कि दीज आर सेम, ए पार्ट जो है आपका वो सेम है। अगर आप देख लीजिए कैसे, अगर हम ये डॉट हटाते हैं तो ये भी सर्किल है, कंप्लीट सर्किल, इधर डॉट हटाते हैं ये भी सर्किल हो गया। देन आफ्टर दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द कंप्लीट सर्किल। हमने डॉट का यूज किस लिए किया है, ताकि हमें क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न क्लियरली समझ में आए कि क्या क्वार्टर टर्न है एंड क्या हाफ टर्न है। So I think students now it is clear about that shape. This shape relates from your quarter turn and half turn is remains same. Okay. Students, see the C part of this question. In the C part of this question, the shape has been given as like this. This is the capital letter H. Okay. So now it has been also asked about the quarter turn and half turn it. So look here, when we want to quarter turn, so quarter turn means ये move किधर हो जाएगा, इस साइड। So अब look here, how can we move it? So we will move it as like this shape. Okay, this is relates from the H. So on the basis of that type shape we can move it. सो H अगर हम मूव करेंगे सो H क्या हो जाएगा, इस तरह आपका ये शो करेगा, इसमें प्रॉपर वे में आपका ये H बनेगा। ओके, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम योर क्वार्टर टर्न। हम एक डॉट लगा देते हैं, ये डॉट हमने यहाँ लगा दिया, ये भी डॉट हो गया। ओके, नाउ इफ यू वांट टू मूव इट इन द हाफ टर्न, सो हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, एज लाइक दिस।
ओके, हाफ टर्न में ये कैसे शेप हो जाएगा आपका, ये हाफ टर्न में इट इज ऑल्सो रिलेट फ्रॉम एज लाइक दिस, आपका ये हाफ टर्न में भी क्या रहेगा, एच ही शो होगा, कंप्लीटली एच. यू कैन सी इट हियर, हाउ कैन वी ड्रॉ इट, ओके. सो हमारा ये एच का जो डॉट था ये ऐसे मूव किया जा रहा है, देन ये किधर हो जाएगा मूव, ये आपका मूव इधर हो जाएगा, ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ द डॉट यू कैन ऑल्सो सी इट. So these are related from your quarter turn shape and half turn shape. So you can see about that. आप ये देख सकते हैं इसमें क्या है, C पार्ट जो आपको शेप दे रहा था उसके सेम कैसे आपके हाफ टर्न के इक्वल. इट मींस हाफ टर्न इज सेम एज लाइक अ क्वेश्चन, बट क्वार्टर टर्न इज नॉट सेम. आप देखिए सेम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डॉट हटा दीजिए, आप जो हमने यहाँ डॉट लगाए हैं आप डॉट रिमूव कर दीजिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट इट दैट शेप इज इक्वल एज लाइक अ हाफ टर्न. ओके, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एच एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल एच, बट दिस इज नॉट एच. ओके, इट शोज एज लाइक अ आई ऑफ कैपिटल आई. अल्फाबेटिकल में आपका ये अल्फाबेट कैपिटल आई शो कर रहा है. सो इट इज नॉट सेम बट हाफ टर्न इज एज अ सेम. Okay, put dot here for your understanding. Okay, that I have quarter done it. So I think students now it is clear to all of you. So students, your exercise third has been completely finished. Okay, so if you have any doubt students, then you can also ask query with me. Now students, I want to start next topic that is based on the pattern. अभी आपने जो पढ़ा है exercise लेकर, that is based on the symmetry. Okay, now it is based on the patterns. P-A-T-T-E-R-N-S. patterns होता क्या है पहले इसे ध्यान से सुनिएगा. It is based on the that pattern can be made by repeating a design. हमारा पैटर्न क्या होता है, एक डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में चादरें देखी होंगी, ठीक है, बेडशीट होगी, ठीक है, बेडशीट पे आपने डिजाइन देखे होंगे. डिजाइन क्या होते हैं, एक ही डिजाइन क्या बार बार रिपीट होता है कॉन्टिन्यूअस में. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइन है, ये हमारा है, यही डिजाइन क्या ये रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ डिस्टेंस सेम डिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है हमारा ये रिपीट हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पैटर्न. यानी अगर आपका सेम डिजाइन अगर सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हमारा रिपीट होगा, सो हम इसको क्या कहेंगे, पैटर्न कहेंगे. या हम इस डिजाइन को थोड़ा मूव करा दें, कुछ चेंज करा दें. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम डिजाइन लेते हैं, माना एक एरो है, ओके, ये एरो सीधे था, देन इसके बाद ये मूव ऐसे हो गया, then again that type of the arrow has been moved as like this. So ये हमारा क्या, ये पैटर्न जो है ये आपका क्या रिपीट होता जा रहा है, मूव होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है इन अ प्रॉपर वे. ये हमारे सेम डिजाइन रिपीट हुए हैं. ओके, देन आफ्टर दैट एरो क्या था, पहले लेफ्ट राइट हैंड साइड था, देन डाउनवर्ड हो गया, देन लेफ्ट हैंड साइड हो गया, देन अपवर्ड हो गया. अगेन दैट टाइप ऑफ द पैटर्न, दैट टाइप ऑफ थिंग हैज बीन रिपीटेड. ये आपकी चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. अगेन ये लेफ्ट राइट हैंड साइड का पैटर्न फिर आ गया, राइट हैंड साइड का जो आपका एरो था फिर अगेन रिपीट हो गया, फिर लोअर साइड का एरो रिपीट हो गया, देन लेफ्ट हैंड साइड का एरो रिपीट हो गया, देन अपवर्ड साइड का एरो रिपीट हो गया, देन अगेन ये डिजाइन क्या हमारा ये पूरा क्या रिपीट होता रहेगा. सो दैट टाइप ऑफ द थिंग इज कॉल्ड पैटर्न. यही चीजें क्या कहलाती है, हमारी पैटर्न कहलाती है. यानी हमारी चीजें जो है वो सेम है. ये आपने देखा होगा बेडशीट में रहता है, इवन तक कि आपने अपनी मम्मियों की साड़ी में देखा होगा, मम्मी की साड़ी में भी आपके बॉर्डर्स जो होते हैं एज लाइक दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिपीटिंग थिंग. सो दिस इज कॉल्ड pattern, and that type of the repetition will be based on the same, or that is also based on the clockwise rotation, anti-clockwise rotation. So it is based on your pattern. Okay, this method is commonly used to create patterns on cloth. आपकी ये जो पैटर्न बनते हैं ये क्लॉथ में बनते हैं. आपने अगर राजस्थान की गुड्स देखे होंगे, राजस्थान की रजाइयां देखी होंगी, चादरें देखी होंगी, सो दैट टाइप ऑफ द थिंग विल बी आल्सो यूज्ड ऑन दैट वे. सो वहां पर भी क्या होता है, पैटर्न का हम यूज करते हैं, इस मॉडल का यूज करते हैं. दैट टाइप ऑफ द फिगर हैज बीन रिपीटेड ऑर्डर. ओके, so on the basis of that type of thing you can tell about that any design that is made, that has been made in the repeating form, that is called pattern. यानी कोई भी ऐसा डिजाइन जो रिपीटिंग फॉर्म में हो हम उसे क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं. ये रिपीटिंग फॉर्म में हो गया, ये भी रिपीटिंग फॉर्म में है, यहां से चेंज होते हुए क्वार्टर टर्न होते हुए, देन आफ्टर दैट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर pattern. Clear students? Now I want to start exercise 4. Look here. So students, this is your exercise 4, question number 1.
Question number 1 has been given. Study the patterns and say what rule is followed. Complete the pattern. In this question number 1, there are the 4 part has been given from A to D. Okay. In this it has been given. आपको ये डायग्राम्स दिए हुए, ये फिगर्स दिए हैं, शेप्स दी हुई हैं. आपको बताना है ये पैटर्न को आपको समझना है. ओके. एंड ये बताना है कौन सा रूल फॉलो हो रहा है. एंड देन आफ्टर दैट हियर इन द ए पार्ट देयर आर द 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हैज बीन गिवन. यू विल कंप्लीट इट. सो लुक हियर हाउ कैन यू फाइंड आउट द पैटर्न. लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आप ये देख सकते हैं ये एरो कहां जा रहा है, अपवर्ड साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके. देन आफ्टर दैट जब हमारा ये एरो सेकंड वे पर आया तो सेकंड वे पर हमारा एरो किधर चला गया, दैट हैज बीन गॉन इन द राइट हैंड साइड. ये आपके क्या राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो गया. ओके. देन आफ्टर दैट यू कैन सी राइट हैंड साइड के बाद ये पैटर्न किधर मूव हो रहा है, दैट हैज बीन शोन इन द डाउनवर्ड साइड. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग दैट इज यूज्ड इन द क्वार्टर टर्न. आप देख सकते हैं किसके बेस पर ये मूव हो रहा है, दैट हैज बीन कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द क्वार्टर टर्न. सो वन थिंग व्हेन इट हैज बीन मूव इस साइड, दिस साइड, एंड देन आफ्टर दैट इट हैज बीन शोन इन द डाउनवर्ड साइड. सो how can you understand about the pattern? Now it will be move as like a this way. It means you will be converted as like this way pattern. It means that is your next pattern. First upward side, next your right hand side, then downward side, then left hand side. Then after that again it will be repeating. So now it will be moving the upward side as like this. यानी आपका ये एरो क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव हो जा रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट द रूल. सो व्हाट रूल इज फॉलोड हियर? आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो इट. दैट इज बेस्ड ऑन द क्वार्टर टर्न. सो हियर वी विल राइट इट अबाउट दैट रूल. या इस तरह लिखिए आप इसमें, हियर क्वार्टर टर्न रूल इज फॉलोड. आप यहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, क्वार्टर टर्न का रूल फॉलो हो रहा है. आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर अबाउट द पैटर्न. व्हाट इज पैटर्न, व्हाट यू नो अबाउट द पैटर्न, एंड हाउ कैन यू ड्रॉ इट, एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द वे ऑफ द पैटर्न. आपको क्वार्टर टर्न कहां से मिला? अभी आपने पिछले प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आपने पढ़ा क्या, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द टर्न यू कैन इजीली फाइंड आउट द pattern. Clear? Now students see the C part. In the C part it has been same question has been given. अभी आपने देखा A part में भी. So here same it is related from here. आपको ये 3 फिगर दे रहा है, 4th और 5th में आपको blank boxes दे रहा है. So here you will draw it. First you will want to know about the pattern. So here you can see about that. Here the symbol has been given here. आप देख सकते हैं ये डार्क वाला जो है वो आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर में है. एंड अगेन इन द सेकंड फिगर इट इज कन्वर्टेड हियर. ये आपका किधर मूव हो गया, शिफ्ट किधर हो गया, ये आपका शिफ्ट यहाँ तक आ गया. सो दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम योर हाफ टर्न. देन आफ्टर दैट इट हैज बीन आल्सो अगेन कम हियर. सो इट मींस ये कितना मूव हो रहा है, हाफ टर्न के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है. सो नाउ नेक्स्ट फिगर क्या है जी, आप अपना ये डायग्राम बनाएंगे. ओके. यानी यू हैव बीन ड्रॉन द शेप हियर. You have been drawn the shape here in the box. Then ये आपका मूव इधर हो जाएगा. That is also based on your half turn. Now again in the fourth diagram, in the next figure, you can turn it as like your third figure. It means it will be move on that point. यानी आपका ये डार्क वाला पोर्शन जो होगा वो किधर जाएगा, ये आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर में शो किया जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट द पैटर्न. यू कैन अंडरस्टैंड इजीली द pattern. Here you can see we have followed the pattern on the basis of your half turn. So here we will write here half turn rule is followed. यानी यहाँ कौन सा रूल फॉलो हुआ है, हाफ टर्न का रूल फॉलो हुआ है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी कैन कंप्लीट द पैटर्न आल्सो. ओके. सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज क्लियर अबाउट द पैटर्न. If you have any doubt students, then you can also ask the query with me.
सो आज की क्लास में इतना ही. ओके स्टूडेंट्स, स्टडी. ओके, and if you have any doubt, then you can also ask me without any hesitation. Okay students.